नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम विद्यापति जी के जीवन और साहित्यिक परिचय के साथ-साथ हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित उनके द्वारा रचित पदों के आधार पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करेंगे। ये बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन, जिसका पहला प्रश्न है, किस कवि का जन्म मधुबनी बिहार के बिस्पी गांव में हुआ था? तो आपके सामने 4 कवियों के नाम दिए गए हैं और इनमें से जो सही उत्तर है वो है विद्यापति। तो विद्यापति जी का जन्म मधुबनी बिहार के बिस्पी गांव में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, विद्यापति का जीवन काल कब से कब तक माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है सन 1380 से 1460 तक, यही इसका सही उत्तर है। तो विद्यापति जी का जीवन काल सन 1380 से 1460 तक माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, विद्यापति ने इनमें से किस भाषा में काव्य रचनाएं लिखी हैं? तो ये भाषाएं हैं संस्कृत, अबहठ, अपभ्रंश, मैथिली, यह सभी। तो विद्यापति जी ने इन सभी भाषाओं में काव्य रचनाएं लिखी हैं। चौथा प्रश्न है, इनमें से किस कवि को आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि माना जाता है? कवियों के नाम हैं आपके पास और इसका सही उत्तर है विद्यापति। तो विद्यापति को आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि माना जाता है। पांचवा प्रश्न है, विद्यापति किस राजा के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे? तो ये 4 अलग अलग राजाओं के नाम हैं और इनमें से जो सही उत्तर है मिथिला नरेश शिव सिंह। तो मिथिला नरेश शिव सिंह के अभिन्न मित्र और कवि रहे हैं। विद्यापति की किस रचना पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है? तो ये रचनाएं दी गई हैं और इनमें सही उत्तर है सी, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये दोनों दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव लिए हुए हैं। सातवां प्रश्न है, विद्यापति की किस रचना में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है? ये उनकी रचनाओं के नाम हैं और जिस रचना में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है उस रचना का नाम है पदावली। आठवां प्रश्न है, विद्यापति की किस रचना में जन भाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है? ये उनकी रचनाओं के नाम दिए गए हैं। सभी रचनाएं विद्यापति की हैं। जिसमें जन भाषा में जन संस्कृति का चित्रण है वो पदावली है। तो डी। नौवां प्रश्न है, इनमें से विद्यापति की रचना कौन सी है? ये रचनाओं के नाम दिए गए हैं और एक ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों रचनाएं विद्यापति जी की हैं। पुरुष प्रेक्षा, भूपरिक्रमा, लिखनावली। प्रश्न नंबर 10 है, किस कवि ने राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है? तो उत्तर है विद्यापति। विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम का चित्रण किया है। इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की प्रसिद्धि का मुख्य आधार मानी जाती है? सारी रचनाएं विद्यापति की दी गई हैं और इनमें जो उनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है वह है पदावली। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कार्तिक शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ये अलग अलग ऑप्शन आपके सामने हैं। सही है कार्तिक। तो कार्तिक का तत्सम रूप कार्तिक है। तिरपित का तत्सम रूप कौन सा है? तृप्ता, तृप्त, तड़प, व्यर्थ। तो इसका जो सही उत्तर है वह है तृप्त, बी ऑप्शन।
सावन शब्द का तत्सम रूप लिखें। सोना, सावन, श्रावण, पावन। तो इसमें जो सी ऑप्शन है श्रावण सावन का तत्सम रूप है। मोर मन हरिहर ले गेल में कौन सा अलंकार है? ये हमारे सामने विकल्प हैं और इसमें सही विकल्प है अनुप्रास और पदभंग यमक। मोर मन में अनुप्रास, हरिहर में पदभंग यमक है। प्रियतमा के दुख के क्या कारण हैं? ये आपके पद के आधार पर है। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। कवि ने जो वर्णन किया है उससे पता चलता है कि ये तीनों ही कारण हैं, तो डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखमा देरमान, इस काव्य पंक्ति में कवि ने किसका उल्लेख किया है? तो सही है अपने आश्रयदाता राजा और उसकी पत्नी का। तोहर विरह दिन छन छन तनु छिन 14सी चांद समान में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके सामने है और सही है पुनरुक्ति और उपमा। 14सी चांद समान में उपमा है और छन छन में पुनरुक्ति। नायिका प्रेम के अनुभवों का बखान करने में असमर्थ क्यों है? तो ये आपके विकल्प हैं और सही है सी, प्रेम सदैव नूतन और वर्धमान रहता है इसलिए उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है हमारा, कोकिल कलरव मधुकर ध्वनि सुनी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास भी है और स्वर मैत्री भी है। ध्वनि सुनी में स्वर मैत्री है। तो इस तरह ये थे हमारे विद्यापति के आधार पर कुछ MCQ। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्नोत्तर परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे और आप परीक्षा में 100% अंक लेने में समर्थ होंगे। ऐसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।